ठीक है, हमेशा अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना, क्योंकि मेन चीज़ देखो क्या है, आप मास्टर्स कर रहे हो, बच्चे तो हो नहीं आप, ठीक है, कि वहाँ गए, चलो नहीं आता, रोने लग गए, छोटा सा मुंह बना लिया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी। बी कॉन्फिडेंट, ताकि सामने वाले को लगे कि ये बच्चा अच्छे से प्रिपेयर करके आया है। ठीक है, ये एक्चुअल में मैं अपना जो एक्सपीरियंस है आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखो मैं पर्टिकुलरली किसी बच्चे का नाम नहीं लूँगी, बट द थिंग इज कि उस टाइम पे भी कई बच्चे थे जो मतलब देवर क्राइंग। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने उनको इतना अंडर एस्टिमेट कर दिया था। द थिंग इज कि उन्होंने क्वेश्चनिंग ज़्यादा की और बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं था, तो सामने से बच्चों की तरह फिर वो रोना स्टार्ट कर गए। तो वो चीज़ नहीं करनी। अगर कोई सामने से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, आंसर टू इट। ठीक है, नहीं आता, थोड़ा बहुत कुछ तो आंसर करो। ठीक है, बिल्कुल ही ब्लैंक नहीं बैठना वहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, जैसे मी जैसे मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रही, बट आपको वैसे बता रही हूँ कि जैसे मुझे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, चाहे मुझे नहीं आता था, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि चलो कोई बात नहीं, मैं उससे रिलेटेड कुछ बता देती हूँ। थिंग इज कि मुझे ब्लैंक नहीं बैठना, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो वहाँ पे आपके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, थिंग इज बी कॉन्फिडेंट। अपना जो टॉपिक है, अगर आपने खुद से प्रिपेयर किया है ना, तो कॉन्फिडेंस आप में खुद ब खुद आएगा। ठीक है, आपको पता होगा, एक एक पॉइंट आपको पता होगा कि मैंने ये पॉइंट वहाँ से लिया था। कोई भी एग्जामिनर आता है तो आपकी कॉपीज ऑलरेडी वो स्टडी करके आता है, उसने एक एक चीज़ देखी होती है, एक एक पेज। एक बच्चा भी था, उसने क्या किया था एक्चुअल में, कॉपी पेस्ट किया। जैसे कि एक तो एग्जामिनर ने उसको दिखा दिया कि ये देख गूगल में सेम टू सेम लिखा हुआ है और तूने वही कॉपी पेस्ट किया है। एक बच्चा ऐसा था, उसको ऑलरेडी जैसे मैम ने पीडीएफ दे रखी थी और गलती से उसने क्या किया, अपने टॉपिक के बीच उस पीडीएफ का छोटा सा टॉपिक ऐड कर दिया। तो एग्जामिनर ने वो छोटी सी गलती भी पकड़ ली, क्योंकि वो पीएचडी का टीचर है, प्रोफेसर है, उसको पता है। ठीक है, वो बारीक से बारीक चीज आपकी चेक करेगा और आपको ध्यान रखना है कि वो गड़बड़ ना हो। जब भी प्रिंटिंग करवाने जाओ, हमेशा चेक करके जाओ। ठीक है, कि क्या मैंने सही किया है, सही लिखा है, उसको 4 से 5 बार चेक करो, अपने गाइड से चेक करवाओ। प्रिंटिंग मिस्टेक हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, फिर वो पूछेंगे, एग्जामिनर ने पूछा भी उस बच्चे को कि तेरा टॉपिक ये है, तो बीच में एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन क्यों लेके आ रहा है, जबकि टॉपिक उसका कुछ और था। ठीक है, तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी है प्रिंटिंग को लेकर। दूसरा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ये माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनर आप में देखना चाहता है। एक्चुअल में इसका यही काम होता है। देखो, नंबर तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल दोगे, मार्क्स तो आपके टीचर्स भी लगा देंगे। द थिंग इज हाउ यू डील विद दैट। बी कॉन्फिडेंट, टॉपिक पता होना चाहिए अपना, कैसे मैंने रिसर्च की, क्या क्या मैंने किया, कैसे स्कोरिंग की, कौन सी टेक्निक्स लगाई, सबको लेकर एक एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला भी पूछते हैं। एंड यस, प्लस रेफरेंस, जैसे रेफरेंस लिखते हैं ना, रेफरेंस क्या होता है, 7th एडिशन के अकॉर्डिंग, एपीए 7th एडिशन के अकॉर्डिंग आपको लिखनी होती है। तो आपको रेफरेंस कैसे लिखते हैं, मतलब बिब्लियोग्राफी कैसे लिखते हैं, वो भी आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। ये माइन्यूट सी चीज़ वो लिखवा के देखते हैं कि बताओ रेफरेंस कैसे लिखोगे। अगर आपने अपने रिसर्च वर्क की रेफरेंस लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, तो इसको लिखने की भी एक टेक्निक होती है। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको बहुत ही बारीक से बारीक चीज़ पूछेगा। पहले ही स्टडी करके आया है वो, अच्छे से सारा नोट पैड पे लिख के लेके आया कि इस बच्चे ने ये गड़बड़ की है, तो मैं यही क्वेश्चनिंग यहाँ से ही क्वेश्चन पूछूंगा उसको कंफ्यूज करने के लिए। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बी कॉन्फिडेंट, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। ठीक है जी, एंड आई होप आपके साथ जो मैंने शेयर किया आपके लिए इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत ही यूजफुल रही हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।